Good evening everyone. Welcome to the playlist series API टेस्टिंग विद रेस्ट assured। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इम्प्लीमेंट एपीआई चेनिंग, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और रियल टाइम में भी ये चीजें हमारी यूज होती हैं। जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो हम यूज करेंगे वो मैं गिटहब की रिपोजिटरी का फ्लो, जो एपीआई चेनिंग का जो हम यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करेंगे वो हम गिटहब की एपीआईज को यूज करके करेंगे। और हम गिटहब का जो रेपोजिटरी क्रिएट करने का, डिलीट करने का जो फ्लो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर आपको जो मेरी वीडियोस हैं उनसे आपको कुछ नॉलेज गेन हो रही है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एपीआई चेनिंग होती क्या है? एपीआई चेनिंग इन रेस्ट एश्योर्ड इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ एपीआई कॉल्स। जहां पे क्या करते हैं, हम मल्टीपल जो हमारी एपीआई कॉल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, वेयर the output of one request is dynamically extracted and used as the input for the next input for the next request। यानी कि जहां पे एक रिक्वेस्ट की जो आउटपुट है वो दूसरी रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, एज ए इनपुट वहां पे पास करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है मैं वो आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हमें सारी गिटहब की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिलेंगी। और अब हम यहाँ पे इस फ्लो पे काम करेंगे, जहां पे हम पहले रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे, फिर रिपोजिटरी को डिलीट करेंगे, और फिर वैलिडेट करेंगे कि क्या वो रिपोजिटरी डिलीट हो चुकी है। तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा। तो लेट अस हम क्विकली ये फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे गो थ्रू कराता हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आपने गूगल सर्च में जाके आपको लिखना है गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, तो आपके पास ये सर्च रिजल्ट आएगा। और जहां पे आप क्लिक करेंगे फिर रिपोजिटरीज पे, मैंने ये डायरेक्ट लिंक यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां पे डायरेक्ट यूआरएल को यूज कर सकते हैं, या आप गूगल में सर्च करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुकी है। और इसके बाद जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहली जो हमारी कॉल है, जो हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे वो है क्रिएट रिपोजिटरी की। तो कौन सी है? दैट इज दिस वन, क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो हम एक यूजर है जो ऑथेंटिकेटेड है उसके लिए रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करेंगे। ये हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने अवेलेबल है जो हमें क्रिएट रिपोजिटरी के लिए यूज करनी है। आप देख रहे हैं कि ये पोस्ट मेथड है, और ये तीन हेडर्स हैं जो हमें रिक्वेस्ट के साथ यूज करने हैं। जिसमें से जो इंपॉर्टेंट सबसे टॉप जो हेडर है वो है हमारा ऑथराइजेशन, जिसके लिए हमें क्या करना है, बियरर टोकन पास करना है। कैसे? बियरर ये वर्ड लिखना है, उसके बाद एक स्पेस, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा जो बियर टोकन होगा जो हमें हमारे गिटहब अकाउंट से मिलेगा, वो हमें अभी गिटहब से वो जनरेट करना है टोकन। तो ये हमारे हेडर्स होंगे। उसके बाद ये यूआरएल जिसमें से api.github.com, ये हमारा बेस यूआरआई है। और स्लैश यूजर स्लैश रेपोज ये क्या है, एंड पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है, ये रिक्वेस्ट की बॉडी है जो हमें रिपोजिटरी क्रिएट करते हुए ये हमें रिक्वेस्ट बॉडी यूज करनी है। तो वन थिंग, अब हम आते हैं और इस रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पे स्टेप है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप वन, क्रिएट रेपो। हम रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले हमें बेस यूआरआई सेट करना है, रेस्ट assured डॉट बेस यूआरआई। बेस यूआरआई आपको बताना है यहाँ पे वो क्या है, दैट इज api.github.com, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। ये हमने यहाँ से यूज किया, और ये बेस यूआरआई बन चुका है। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हम गिवन व्हेन एंड देन, जहाँ पे हमें इनपुट बतानी होती है, गिवन में हम इनपुट्स बताते हैं। गिवन के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, हेडर लगाने हैं और बॉडी यूज ऐड करनी है। कैसे करेंगे हम, गिवन, गिवन व्हेन एंड देन को यूज करने के लिए आपको स्टैटिक पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं रेस्ट असोर्ड के।
तो आप ये जो ऑलरेडी इंपोर्टेड है इसको यहाँ से कॉपी करें और इसके स्टैटिक पैकेजेस भी आप इंपोर्ट कर ले। स्टैटिक लगाएं, लास्ट में डॉट एंड स्टार। ठीक है, गिवन। अब यहाँ पे है हमने क्या करने हैं, हेडर सेट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हमें बताया गया। लेकिन जिसमें से हमें मैंडेटरी है वो है ऑथराइजेशन का, तो हम ये एक ही यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज द गिवन डॉट हेडर। तो हम यहाँ पे हेडर यूज करते हैं, और जो हेडर हमारा कौन सा है, ऑथराइजेशन। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बियरर स्पेस, इसमें बियरर टोकन हमें ऐड करना है। अभी हमारे पास टोकन नहीं है, तो अभी मैं इसको एज इट इज यहाँ से लेके चल रहा हूँ। एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें करनी है बॉडी ऐड करनी है, डॉट बॉडी। बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, हमें ये सैंपल यहाँ से उठाना है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट होके करली ब्रैकेट तक कॉपी करना है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट हुआ है, लेकिन ये हमारी स्क्रिप्ट की रीडेबिलिटी को खराब कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट को। तो मैं इसके लिए क्विकली क्या करता हूँ, एक जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा अपनी स्क्रिप्ट में, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे लर्न करके आए हैं। जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। ये जेसन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जेसन जो है उसका ऑब्जेक्ट यूज करना है, और डॉट हमें उसमें की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यूज को ऐड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखते हैं इधर, तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो नेम का फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे भी सिर्फ नेम को यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ नेम का फील्ड फिल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट पुट नेम, यानी कि जो की है, और यहाँ पे क्या है हमारा वैल्यू, जो कि हम एक रेपोजिटरी का नाम रख लेते हैं। लिख सकते हैं इसका नाम डेमो रेपो नेम। ये हमने इस नाम से एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दी है। अब आपको करना क्या होता है, बॉडी के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट में आपको जो ये ऑब्जेक्ट है ये पास करना है डॉट विद द मेथड टू स्ट्रिंग। तो ये हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी हमने यहाँ पे सेंड कर दी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डॉट वेन। वेन के साथ क्या मेथड है हमारा, डॉट पोस्ट। पोस्ट मेथड है, और पोस्ट मेथड में हमें क्या करना है, हमें एंड पॉइंट मेंशन करना है, दैट इज स्लैश यूजर स्लैश रेपोज। ये हमने यहाँ पे यूज किया। डॉट देन डॉट स्टेटस कोड कितना, 201, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 201। वो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी हमें पता लग रहा है, ये देखो आप 201 है। और इसको हम कराते हैं डॉट लॉग डॉट ऑग। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने रिक्वेस्ट तो बना दी, लेकिन हमने यहाँ पे बियरर टोकन अभी नहीं पास किया है। तो बियरर टोकन हमें मिलेगा हमारे गिट हब अकाउंट से। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने गिट हब अकाउंट में जाना है। तो मैंने यहाँ पे अपना गिट हब अकाउंट लॉग इन किया हुआ है। आप भी अपना गिट हब का अकाउंट बना सकते हैं, और लॉग इन करने के बाद आपको भी सेम इंटरफेस आपको ऐसे नजर आएगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, और प्रोफाइल पिक पे आपको क्लिक करना है, और प्रोफाइल पिक पे क्लिक करके ऑप्शन आएगी सेटिंग्स। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में फिर ऑप्शन आएगी आपके पास डेवलपर सेटिंग्स, वहां आपने क्लिक करना है। और फिर आपने क्लिक करना है पर्सनल एक्सेस टोकन्स, और इसमें है टोकन क्लासिक। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टोकन बनाया हुआ था, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उसको यहाँ से व्यू नहीं कर सकता। और मैं दोबारा से एक नया टोकन करूंगा, जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। तो यहाँ पे मैं एक टोकन के लिए नोट बनाता हूँ कि ये है मेरा
टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं इसको जस्ट टोकन को क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, जो टोकन है उसका स्कोप सेलेक्ट करना है। तो स्कोप कौन सा रहेगा, एक तो रेपो आपने करना है क्योंकि हम रेपोजिटरीज को डील कर रहे हैं, और दूसरा आपको एक और यहाँ पे स्कोप सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज डिलीट अंडरस्कोर रेपो। यानी कि हम यहाँ पे डिलीट रेपो को भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें ये जरूर करना है, अदरवाइज हम डिलीट वाली रिक्वेस्ट नहीं चला पाएंगे। तो उसके बाद हमने किया जनरेट टोकन। तो ये क्या करेगा, एक टोकन जनरेट कर लेगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको क्या करूंगा, अपनी स्क्रिप्ट में सेव कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे ऊपर एक स्ट्रिंग टोकन वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ पे, और इसमें क्या किया, जो वो टोकन की वैल्यू है जो हमें गिटहब के अकाउंट से मिली है वो सेव कर ली। अब आपको जैसे आपने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, हमें ऑथराइजेशन जो हेडर है उसके अंदर लिखना है, पास वैल्यू करनी है बियरर, और एक स्पेस के बाद फिर क्या है हमारा जो टोकन की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे इसको पास करते हैं कैसे, हमने ऑथराइजेशन हेडर तो यहाँ डाल दिया है, अब उसके अंदर बियरर भी लिख दिया है, और एक स्पेस, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, वन स्पेस, और फिर प्लस का साइन जो कॉनकैटिनेट करता है, और यहाँ पे दूसरे वैल्यू स्ट्रिंग टोकन की कहाँ से आएगी, ये टोकन के जो हमने वेरिएबल में इसको सेव कराया है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, बियरर वन स्पेस और ये वाला टोकन, तो ये हमें जो वैल्यू चाहिए वो पास हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारी क्रिएट की रिक्वेस्ट यहाँ बन चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी क्रिएट की पहला जो फ्लो है स्टेप का, फ्लो का स्टेप हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम करते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड। अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो एक तो हमारे कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे सिस्टम में इक्लिप्स के कंसोल के अंदर पूरा रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाएगा, जो कि हुआ है। लेट अस सी। और हम यहाँ देखते हैं कि यस, HTTP 1.1 क्रिएटेड, यानी कि रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। ये रिक्वेस्ट ने सक्सेसफुली हमारी रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है, और ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिपोजिटरी क्रिएट हुई है विद आईडी, और इस नाम से यहाँ पे क्रिएट हुई है, किस नाम से, डेमो रेपो नेम, जिस नाम से हमने रेपो बनाई है। और इस चीज को हम चेक करने के लिए अपने गिटहब अकाउंट पे जाते हैं। गिटहब अकाउंट पे हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये डेमो रेपो नेम के नाम से कोई रिपोजिटरी बनी है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेमो रेपो नेम के नाम से रिपोजिटरी बन चुकी है। यानी कि जो ये रिपोजिटरी क्रिएट हुई है हमारी, वो विद द हेल्प ऑफ एपीआई हुई है। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप अपना परफॉर्म कर लिया एपीआई चेनिंग का। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, हमने करना है स्टेप 2 के अंदर डिलीट करना है रिपोजिटरी को, लेकिन डिलीट द सेम रिपोजिटरी, जो सेम रिपो एज क्रिएटेड इन अबव स्टेप। जो अभी हम रिपोजिटरी क्रिएट करके आए हैं हमने उसी को डिलीट करना है, तभी तो एपीआई चेनिंग बनेगी यहाँ पे, है ना। एपीआई चेनिंग का मतलब यही है कि हम उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे नेक्स्ट एपीआई को। नेक्स्ट एपीआई कौन सी हम यूज करेंगे, डिलीट की, लेकिन हम डिलीट का कौन सी रिपोजिटरी करेंगे, जो हम यहाँ पे बना के आए हैं। तो वो कैसे, हमें यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आपको पता है कि हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है हमारा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप लास्ट में लगाएंगे डॉट एक्सट्रैक्ट डॉट एज स्ट्रिंग। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग में सेव करा देंगे। स्ट्रिंग ये है क्रिएट रेपो रेस्पॉन्स। तो ये हमने एक वेरिएबल इसके अंदर सेव कर लिया, किसके अंदर, क्रिएट रेपो रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर हमने ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है उसको एक्सट्रैक्ट करा एज अ स्ट्रिंग, आप देख रहे हैं यहां तक, और उसको हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर ली। यानी कि क्रिएट रेपो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा जो ये रिस्पॉन्स है वो एज ए स्ट्रिंग सेव हो चुका है। अब यहां से हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक रिस्पॉन्स में से हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो अगर आपको
हमने जो चीजें लर्न किया वो यहाँ पे हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें चाहिए वहां पे रेपो नेम। तो रेपो नेम अब कैसे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे जेसन पाथ क्लास को। जेसन पाथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जेसन पाथ क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जेसन पाथ का जे पाथ इक्वल टू न्यू जेसन पाथ। और इसको हमें क्या करना है, एक तो पहले ये क्लास हम इंपोर्ट कर लेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं तो इसको हमें ये स्ट्रिंग पास करनी होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारा सेव है। वन थिंग, अब इस जेपाथ के ऑब्जेक्ट के से हम क्या करेंगे, जेपाथ यहाँ पे मेथड है हमारे पास, डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से, मुझे रिस्पॉन्स में से देखना है। तो मुझे यहाँ से कौन सी स्ट्रिंग निकालनी है, नेम। तो मैं यहाँ पे नेम की जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे निकालूंगा और यहाँ पे इसको मैं करूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, नेम। ये मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मैं रेफर कर रहा हूँ, मैं यहाँ रिस्पॉन्स से कर रहा हूँ। ऐसे ही अपने किसी और नहीं, कोई ये ही लॉजिक है कि हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को जेसन पाथ से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करा देंगे। तो ये है हमारा क्रिएटेड रेपो नेम। ये हमने एक और वेरिएबल में सेव करा लिया। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे हमारा जो रिपोजिटरी का नेम है, जो अभी हमने प्रीवियस स्टेप वन में जो क्रिएट की है, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा इस हमारे वेरिएबल के अंदर। करेक्ट। अब हम चलते हैं डिलीट रिक्वेस्ट पे। तो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए हमें चलना है, हम वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में हमें कौन सा एंड पॉइंट देखना है, डिलीट अ रिपोजिटरी। तो हम इस पे करते हैं क्लिक। अब डिलीट अ रिपोजिटरी यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें क्या है, ये हमें सैंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बताई गई है। तो मेथड है डिलीट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन डिलीट मेथड है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बियरर टोकन पास करना है एज इन द ऑथराइजेशन हेडर। और हमारा एंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, api.github.com रेपोज। ये एंड पॉइंट है रेपोज स्लैश ऑनर स्लैश रेपो। यानी कि ये आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये दो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ऑनर और रेपो, ये क्या है हमारी, ये पाथ पैरामीटर की तरह जाएंगी। यानी कि आपको ऑनर का नेम बताना है कि गिटहब अकाउंट का ऑनर कौन है, और यहाँ पे आपको रेपो का नेम बताना है कि आप कौन सी रेपोजिटरी को डिलीट करना चाहते हो, उसका नेम आपको बताना है। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में थोड़ा सा देखें, तो ये आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हो, ये देख रहे हो पाथ पैरामीटर्स की जो रिक्वेस्ट है डिलीट की, इसके साथ आपको है पाथ पैरामीटर्स कौन कौन से, ऑनर जो कि रिक्वायर्ड है, आपको ऐड करना ही करना है। रेपो, द नेम ऑफ द रिपोजिटरी, ये जिसके साथ जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, वो भी रिक्वायर्ड है। अब ये ऑनर की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ऑनर नेम, ये हमारा होता है जब आप गिटहब के अकाउंट पे जाते हैं। तो ये हमारा जो यूजर नेम है बेसिकली गिटहब पे, ये वाला ट्राई सिटी सिलेनियम, ये जो है मेरा क्या है, अकाउंट ओनर नेम है, ये ओनर नेम है। तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूँ और इसको अपनी स्क्रिप्ट में इसको भी एक सेव कर लेता हूँ, स्ट्रिंग ऑनर नेम के नाम से मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। करेक्ट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, इस इंफॉर्मेशन की हमें डिलीट के लिए जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। अब यहाँ पे हमने, और रेपो का नेम जो है वो कहाँ पे है, वो हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। वो किसके अंदर है, क्रिएटेड रेपो नेम के अंदर। तो ये दो इंफॉर्मेशन इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ। यस, ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए। अब हम इस डिलीट रिक्वेस्ट को यहाँ पे करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कैसे करना है हमें यहाँ पे, अगेन गिवन डॉट हेडर हमें ऐड करना है।
ऑथराइजेशन का, है ना। हमें हेडर ऐड करना है, जहाँ पे आपको अगेन हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम जाना है। तो कॉपी किया और ये हेडर ऐड हो गया, वन थिंग। उसके बाद डॉट, बॉडी तो यहाँ जानी नहीं है। अब उसके बाद हम वेन, नहीं नहीं सॉरी, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ। हेडर हमने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे पाथ पैरामीटर जाने हैं, है ना। ये दो क्या है, पाथ पैरामीटर है। तो पाथ पैरामीटर हम कैसे करते हैं, इसके लिए भी हमें डॉट पाथ पैरम, तो हम यहाँ पे पाथ पैरामीटर पास करेंगे। कौन सा, पहला पाथ पैरामीटर हमारा कौन सा है, ऑनर। आपको ये कहाँ से लेके आना, ऑनर जो मैं यहाँ पे, ये वाला एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो ये हमारा पहला पाथ पैरामीटर है ऑनर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमारा हमने कहाँ पे सेव कर ली है, हमने ऑनर नेम नाम के जो वेरिएबल है उसमें सेव कर ली है। तो ये पहला पाथ पैरामीटर मैंने बता दिया, करेक्ट। दूसरा जो है पाथ पैरामीटर कौन सा है, ये हमारा पाथ पैरामीटर कौन सा है, वो हम डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे। वो है रेपो, इसका नेम है रेपो। रेपो, रेपो एंड देन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, जो क्रिएटेड रेपो नेम है उसके अंदर वो उसकी वैल्यू जाएगी पैरामीटर की, करेक्ट। तो ये दो पाथ पैरामीटर हमने यहाँ पे सेट कर दिए, हेडर सेट कर दिया डॉट। अब हम चलेंगे वेन, वेन डॉट डिलीट, वेन डॉट डिलीट। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यस, वेन डॉट डिलीट, आपको ऑनर और रेपो एज अ पाथ पैरामीटर यहाँ पे सेट करने हैं। 1 मिनट, डिलीट, ये हमारे यहाँ पे अकाउंट ऑनर एंड, तो यहाँ पे आएगा ये पहला पाथ पैरामीटर आएगा हमारा, दैट इज द ऑनर। ये पहला पाथ पैरामीटर है, आपको करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है एन, फिर स्लैश, आपको लिखना है सेकंड पाथ पैरामीटर, वो क्या है हमारा, रेपो। तो हमने अपनी डिलीट रिक्वेस्ट के साथ ही क्या कर रहे हैं, दोनों पाथ पैरामीटर हमने यहाँ पे कर दी हैं। और डॉट देन स्टेटस कोड क्या होगा हमारा इस केस में, 204, क्योंकि डिलीट का हमारा क्या है, लॉग डॉट ऑल। डिलीट का जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 204, और डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम रेफर करें तो यहाँ पे बताया गया है 204। तो ये अब हमारी जो है एक डिलीट की रिक्वेस्ट भी हमने बना दी। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो डिलीट की रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है कौन सी, रेपोजिटरी का नेम, वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा पास हो रहा है प्रीवियस जो हमने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है क्रिएट रेपोजिटरी की। क्रिएट रेपोजिटरी से जो रेपोजिटरी क्रिएट हुई है वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली है क्रिएटेड रेपो नेम, उस रेपो नेम को हम पास कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एपीआई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इनफैक्ट मैं इस वाले पार्ट को हम पहले वाली रिक्वेस्ट के साथ ही रखते हैं ताकि वो सेग्रीगेट रहे, करेक्ट। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि कैसे एक इंफॉर्मेशन को पास किया गया नेक्स्ट रिपोजिटरी के अंदर, सॉरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, और अब यहाँ पे डेमो रेपो नेम 2, ये एक और रिपोजिटरी में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और ये डिलीट हो जाएगी। यानी कि जब अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हुई तो हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी और डिलीट भी हो जाएगी एक ही फ्लो के अंदर। यहाँ पे मैं करता हूँ अब एग्जीक्यूट, और अगर कोई एरर नहीं आएगा तो इट मीन्स हमारी डिलीट की रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पे कोई एरर है हमारे पास, और यहाँ पे
ये एरर है। पहली चीज तो हमारा जो फर्स्ट मुझे लगता है 201 क्रिएटेड तो चल चुका है, यानी कि रिपोजिटरी क्रिएट करने का जो हमारा प्रोसेस है, जो मेथड है वो चल चुका है। जो सेकंड है वो डिलीट करने वाला, वहां पे कुछ इशू है। दैट इज वाई हमें यहाँ पे उसका जो है, यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक्सपेक्ट किया 204, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 404। यानी कि जो हमारा यूआरएल बना है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक है, जो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम रेफर करें तो वो क्या है, स्लैश ऑनर एंड देन ये हमारे पाथ पैरामीटर हैं। पाथ पैरामीटर तो हमारे ओ, ओ स्लैश रेपोज, सॉरी मैं एक चीज यहाँ मिस कर गया हूँ। यहाँ पे रेपोज भी है, मैंने रेपोज को यहाँ पे यूज नहीं किया जब मैंने डिलीट मेथड यूज किया, तो यहाँ पे आएगा रेपोज। 404 का मतलब क्या है कि जो यूआरएल आपने पास किया वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो यूआरएल के अंदर एक चीज मिस करी, उससे क्या हुआ, यूआरएल इनवैलिड हो गया। दैट इज वाई हमें 404 की एरर आई है। मैं दोबारा अब इसको करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बार मैं रिपोजिटरी का नेम अब एक चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट रिपोजिटरी अलाउड नहीं है। तो 3 करते हैं। तो 2 हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होगी मुझे लगता है, क्योंकि क्रिएट की जो जो रिक्वेस्ट है वो हमारी चल चुकी थी। तो यहाँ पे आई गेस जो ये वाली डेमो रेपो नेम 2 है वो क्रिएट हो चुकी है, यस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने नेम चेंज कर दिया, डेमो रेपो नेम 3। अब एक नई रिपोजिटरी क्रिएट होगी विद द डेमो रेपो नेम 3, लेकिन वो डिलीट भी हो जाएगी अब। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन। तो अगर ये फ्लो सही है तो हमारे इक्लिप्स में कोई भी एरर नहीं आएगा, और एक रिक्वेस्ट दोनों हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो आई होप अब ये चल चुकी है। और अगर आप यहाँ पे आए तो फर्स्ट जो हमारा ये रिस्पॉन्स है, जो क्रिएट रिपोजिटरी का, वो आ चुका है 201 क्रिएटेड। और यहाँ पे उस रिपोजिटरी का आप देख रहे हैं डेमो रेपो नेम 3, ये क्रिएट भी हो चुकी है। बट क्योंकि हमने डिलीट की रिक्वेस्ट भी चलाई है, तो सेकंड हमें एक और यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ चुका है, यस, 204 नो कंटेंट। यानी कि ये जो है हमारी रिपोजिटरी जो हमने बनाई थी वो, उसकी डिलीट की रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पे अगेन हमने चेनिंग को यूज किया है, क्योंकि हम रिपोजिटरी का नेम कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम अपनी प्रीवियस रिक्वेस्ट में से लेके आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये हमने डिलीट की रिक्वेस्ट भी एग्जीक्यूट कर दी। अब हमारा स्टेप 3 रहेगा, जिसमें अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में वैलिडेट करेंगे कि जो रिपोजिटरी है वो एक्चुअल में डिलीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। वो कैसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे, क्योंकि वो रिपोजिटरी डिलीट हो चुकी है। तो जब मैं उसकी गेट रिक्वेस्ट बनाऊंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा 404। ठीक है ना। यानी कि 404 का मतलब क्या, कि वो रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती, इट मींस वो डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में एक्चुअल में डबल चेक कराएंगे कि डिलीट एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, और अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेमो रेपो नेम 3 रिपोजिटरी क्रिएट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि मेरी डिलीट रिक्वेस्ट भी चल चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो एक थर्ड स्टेप ऐड करेंगे, जो है गेट रिक्वेस्ट टू कंफर्म रेपो डिलीशन। ये हम करते हैं। उसके लिए अब हम कहाँ चलेंगे, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे, और एक स्टेप पीछे हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंड पॉइंट आपको मिलेगा, गेट अ रिपोजिटरी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है। ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये गेट रिक्वेस्ट है, स्लैश रेपोज और ऑनर और रेपो, यहाँ पे भी क्या है, पाथ पैरामीटर यूज होंगे। आपको स्लैश रेपोज, उसके बाद ऑनर और स्लैश
रेपो, ये दो पाथ पैरामीटर आपको पास करने हैं। और यहाँ पे अगेन ऑथराइजेशन का हेडर जाएगा जिसमें अब बेयरर टोकन हम यूज करेंगे, और ये है हमारा एंड पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम है जो हमारा डिलीट वाला एंड पॉइंट था, सिर्फ मेथड का डिफरेंस है कि मेथड हमारा गेट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे लगता है मैं इस पूरे के पूरे वो कॉपी कर सकता हूँ। सॉरी, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे इसको सिर्फ मुझे क्या करना है, वेन के अंदर मुझे चेंज करना है डॉट गेट मेथड, क्योंकि ये मैं गेट मेथड कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब मेरा जो स्टेटस कोड है मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, 404। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपोजिटरी को डिलीट कर चुका हूँ पिछले स्टेप में। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को, देखो मैंने वही नेम पास करा पाथ पैरामीटर में, कौन सा, क्रिएटेड रेपो नेम, लेकिन वो तो डिलीट हो चुकी है। अगर वो डिलीट हो चुकी है तो मुझे क्या एरर आएगा, यानी कि क्या स्टेटस कोड आएगा, 404। वही तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 404 ही आए, क्योंकि अगर 404 आया तो इसका मतलब वो रिपोजिटरी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी। कौन सी रिपोजिटरी, क्रिएटेड रेपो नेम, यानी कि जो ये भी हम स्टेप वन में जो रेपोजिटरी क्रिएट करके आए हैं, यहाँ पे भी हम चेनिंग के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, एपीआई को चेन कर रहे हैं हम। तो सेम इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हमें क्या इंश्योर करेगी कि हमारी रिपोजिटरी एक्चुअल में डिलीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से गेट की रिक्वेस्ट जाएगी अब। और गेट की रिक्वेस्ट जब हमारे गिटहब के सर्वर पे जाएगी तो वहां पे रिपोजिटरी नहीं मिलेगी, तो हमें 404 ही मिलेगा। दैट इज व्हाट हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स 404 है। तो अब मैं यहाँ पे सेम रिक्वेस्ट को करता हूँ, अब इस स्क्रिप्ट को रन। अब हमें यहाँ पे ये हमने थर्ड स्टेप इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, जो कि पूरे के पूरे हमारे प्रोसेस को, पूरे एपीआई चेन को यहाँ पे रन कर रहा है। तो ये हमारा लास्ट एपीआई का रिस्पॉन्स आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है, मैसेज नॉट फाउंड, यानी कि रिपोजिटरी फाउंड नहीं हुई है, और स्टेटस है 404। यही हम एक्चुअल में हम चाहते हैं कि 404 आता है। तो हम पूरे अगर रिस्पॉन्स को गो थ्रू करें तो पहले 201 क्रिएट हुई है रिपोजिटरी, करेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे जाएं तो सेकंड जो रिक्वेस्ट गई है उसका रिस्पॉन्स हेडर देखते हैं, वो है 204 नो कंटेंट, यानी कि डिलीट हो चुकी है। और फिर हम थर्ड पे जाएं तो वहां पे हमें मिल रहा है, दैट इज कहाँ पे, यस ये 404 नोट फाउंड, यानी कि थर्ड रिक्वेस्ट है उसका हमें रिस्पॉन्स कोड मिल रहा है 404। यही हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा हमने एपीआई चेनिंग करी है, कि हमने एक इंफॉर्मेशन को, कौन सी, क्रिएटेड रेपो नेम को हमने हमने सेकंड रिक्वेस्ट जो कि डिलीट है वहां पे भी यूज किया, और थर्ड रिक्वेस्ट जहां पे हम गेट करना चाहते हैं वहां पे यूज किया। तो सेम इंफॉर्मेशन हमने पास ऑन की है, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा एंड टू एंड फ्लो, कौन सा, क्रिएट रिपोजिटरी, डिलीट रिपोजिटरी एंड वैलिडेट अगेन रिपोजिटरी बाय द गेट रिक्वेस्ट, वो हमने पूरा फ्लो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एपीआई चेनिंग का, और इनफैक्ट जो गिटहब की रिपोजिटरी, यानी कि यहाँ से हम ये भी चीज लर्न कर रहे हैं कि अगर हमें कोई एपीआई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रीड करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो हमें यहाँ से कुछ चीजें पता लगी हैं। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल हमारा टॉपिक है जो रियल टाइम में यूज होता है। आपको जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वहां पे आपको कुछ ऐसी ही चीजें चेनिंग में ही करनी होती है। आपको इंडिविजुअल एंड पॉइंट्स को तो चलो आपको वैलिडेट करना ही होता है, लेकिन हम पूरे के पूरे फ्लो को भी हमें वैलिडेट करना होता है, और ये जो पूरा का पूरा लेसन है आपको उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में जरूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को व्यू करने के लिए। और प्लीज अगेन, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।